नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड फाइनली हमें आईएसएल का विनर मिल चुका है। जी हाँ गाइस, एटीके मोहन बगान ने सॉरी 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 एटीके मोहन बगान नहीं गाइस, मोहन बगान सुपर जायंट ने भाई ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है गाइस। एंड जिस तरह से भाई परफॉर्मेंस रही है फाइनल में दोनों ही टीम की, आई थिंक बेंगलुरु एफसी ने भी भाई धमाकेदार फाइट दी। और जिस तरह से पूरा मैच आप देखिए कि स्पान आउट हुआ है, आई थिंक एक थ्रिलर और एक ड्रामे, फुल ऑफ ड्रामा की आप बोल सकते हैं कि हमें जो एक्सपेक्टेशन थी वही यहाँ पे आईएसएल फाइनल ने डिलीवर किया है। थोड़ा सा रेफरी का वो ऊपर नीचे हुआ है, उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैच स्टार्ट होता है भाई एक काफी बुरी खबर के साथ कि भाई सेकंड मिनट पे ही भाई शिवा शक्ति को वहां पे कार्ल मैथ्यू के साथ वो थोड़ा सा उसमें बीच में आ जाते हैं और उसको इंजरी हो जाती है और उसको सेकंड मिनट पे ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। उनकी जगह पे सुनील सर आ जाते हैं। तो एक यंग प्लेयर के लिए एक अच्छा मौका था फाइनल में अपने आप को परफॉर्मेंस दिखाने का, लेकिन उन्होंने वहां पे मिस किया। और उसके बाद भाई जिस तरह से मैच स्पान आउट होता है और रोहित कृष्णा की वो 15वीं मिनट पे ही आप बोल सकते हैं कि पेनल्टी कंसीडर कर देता है कॉर्नर पे। थोड़ा सा वो आप बोल सकते हैं कि आप वो सॉफ्ट पेनल्टी थी, लेकिन फिर भी इट्स अ पेनल्टी। एंड वहां पे भाई दिमित्री पेत्रादोस ब्यूटीफुली उस पेनल्टी को कन्वर्ट करते हैं और 1-0 की यहाँ पे ठीक है मोहन बगान को लीड दिला देते हैं। और उसके बाद पूरे फर्स्ट हाफ में आप देखिए कि थोड़ा सा बेंगलुरु एफसी आप अब देखिए कहीं ना कहीं अपने जो टेक्टिकल प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने में नाकामयाब रही थी। और एटीके मोहन बगान अच्छे अटैक बना रही थी दोनों ही साइड से। इस तरफ से आसिफ कुरियान भी अच्छा खेल रहा था, उस तरफ से मनवीर सिंह भी अच्छा ऑपरेट हो रहा था, तो अच्छे अटैक बन रहे थे। लेकिन फर्स्ट हाफ के खत्म होने के पहले गाइस वहां पे रोहित कृष्णा ही भाई वहां पे वो पेनल्टी जीतते हैं एंड मौका देते हैं बेंगलुरु एफसी को इस मैच में वापसी करने का। और वहां पे सुनील सर भाई ब्यूटीफुली काम एंड कंपोज तरीके से उस पेनल्टी को कन्वर्ट करते हैं और 1-1 की वहां पे स्कोर लाइन हो जाती है। उससे पहले भाई प्रीतम कोटाल ने एक बॉक्स के अंदर फाउल किया था रोहित कृष्णा को, जो मतलब पेनल्टी शायद हो सकती थी लेकिन वहां पे रेफरी ने नहीं दी थी। तो इसी तरह से फर्स्ट हाफ 1-1 पे खत्म होता है। सेकंड हाफ भाई थोड़ा सा लो इंटेंसिटी के साथ दोनों ही टीमें स्टार्ट करती है। एक आध दो चेंजेस भी दोनों टीमें करती है अपनी लाइनअप में और सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं। लेकिन भाई धीरे 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 सेकंड हाफ भी पेस पकड़ने लगता है। और भाई जिस तरह से वो कॉर्नर पे जो 80th मिनट के अराउंड भाई जो कॉर्नर पे जो रोहित कृष्णा का गोल आता है, जबरदस्त गोल भाई। जिस तरह से उसने लीप लिया और जंप लिया भाई बेहतरीन, और 2-1 की लीड दिला देता है। और तब लगता है कि भाई अब आई थिंक बेंगलुरु ने निकाल लिया, क्योंकि 10 ही मिनट उनको डिफेंड करना था और उनके हमको पता है कि डिफेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह से आप देखिए कि परफॉर्मेंस रही थी तो आई थिंक लग रहा था कि निकाल लेंगे, लेकिन तभी भाई साहब सब्स्टिट्यूशन आता है एटीके मोहन बगान की ओर से कियान नसीरी का, जो मतलब यंग पॉकेट और छोटा धमाका है। मतलब बोल सकते हैं कि जिस तरह से आता है फुल ऑफ एनर्जी लेके आता है एंड वही वो मैच में लाया। और आते ही उसने पेनल्टी विन की और यहाँ वहां पे पाब्लो पेरेस ने बॉक्स के आउटसाइड से वो धक्का मारा था टू बी ऑनेस्ट, और वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रेफरी ने वहां पे पॉइंट आउट कर दी और मौका मिल गया एटीके मोहन बगान को मैच में वापसी करने का। और फिर से दिमित्री पेत्रादोस पेनल्टी लेते हैं और ब्यूटीफुल तरीके से सेम स्पॉट पे भाई फिर से वो कन्वर्ट करते हैं और 2-2 की वहां पे बराबरी हो जाती है। और फिर लग रहा था भाई कि अब तो एक्स्ट्रा टाइम में जरूर जाएगा। मैच एक्स्ट्रा टाइम में भी गया और वहां पे भाई जो एक्स्ट्रा टाइम में जो भाई मनवीर सिंह को एक चांस मिला था, आई थिंक हेडर वाला जबरदस्त चांस मिला था। उसके अलावा एक जो गोल लाइन क्लियरेंस था फ्रॉम प्रबीर दास, वो भी एक काफी क्रूशियल था। तो ये दो तीन मोमेंट ऐसे बने थे कि जहां पे एटीके मोहन बगान ने क्लियर कट चांसेस भी मिस किए थे। लेकिन थ्रू आउट द 120 मिनट भाई स्कोर लाइन फिर 2-2 रहती थी। फिर गाइस धमाकेदार पेनल्टी शूट आउट स्टार्ट होता है और ऑलरेडी हम 2 सेमीफाइनल में देख चुके हैं पेनल्टी शूट आउट। तो यहाँ पे भाई धमाकेदार तरीके से शुरुआत होता है, लेकिन जो तीसरी पेनल्टी आती है बेंगलुरु एफसी के लिए, वो भाई यहाँ पे ब्रूनो रेमिरेस आप बोल सकते हैं कि मिस कर देते हैं। और उसके बाद भाई फोर्थ पेनल्टी वो जीत कर देते हैं, लेकिन फिफ्थ पेनल्टी भाई साहब पाब्लो पेरेस भी मिस करते हैं। तो पेनल्टी शूट आउट पे भाई 3-4 पे यहाँ पे जीत जाती है एटीके मोहन बगान एंड वेरी डिजर्विंग विक्ट्री एंड धमाकेदार फाइनल एक देखने को मिला। थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं कि हार्ड लक रहा बेंगलुरु के एफसी के लिए रिगार्डिंग दोस 2 डिसीजंस, लेकिन आई थिंक जिस तरह का कैंपेन रहा है दोनों ही टीमों का, आई थिंक जबरदस्त रहा है। मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे साइमन ग्रेसन एंड जॉन फेर्नांडो, दोनों ही मैनेजर्स ने आई थिंक अपनी टीम को जिस तरह से अपलिफ्ट किया है, आई थिंक धमाकेदार तरीके से किया है। एंड लेट्स सी कि भाई ये दोनों टीमें नेक्स्ट सीजन किस तरह से आती है, कौन कौन से रेनफोर्समेंट करके आती है अपनी टीम में, और हीरो सुपर कप में भी कैसे दिखती है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू एटीके मोहन बगान फैंस एंड हार्ड लक टू बेंगलुरु एफसी। एंड उसी के साथ एक न्यूज वहां पे उसी टाइम पे जो एटीके मोहन बगान के संजीव गोयनका है, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि नेक्स्ट सीजन से एटीके मोहन बगान का नाम एटीके हटा के
मोहन बगान सुपर जायंट होगा। तो लेट्स सी कि भाई इसका रिएक्शन, जो रूठे हुए मोहन बगान के फैंस है वो किस तरह से इस न्यूज को लेते और किस तरह से अपना रिएक्शन देते, वो भी देखना एक इंटरेस्टिंग सी बात बन जाती है। उसके बाद बात करेगा इस, तो आईएसएल के अवार्ड्स भी दिए गए उसके बाद। तो उसमें भाई स्ट्रीट बॉलर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है नोआ सदोई। एफसी गोवा के धमाकेदार सीजन रहा है, 18 गोल प्लस असिस्ट का उनका वो सीजन गया है। तो आई थिंक धमाकेदार परफॉर्मेंस, वो लेफ्ट विंग पे जिस तरह से खेलते हैं भाई और जिस तरह के क्रॉसेस ड्रिबलिंग दिखती है हमें नोआ सदोई की, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद गोल्डन बूट का अवार्ड यहाँ पे डिएगो मोरिशियो को मिला है। दिमित्री पेत्रादोस को इसलिए नहीं मिला है गाइस, आई थिंक कि उनके पेनल्टी गोल ज्यादा थे, जबकि अब डिएगो मोरिशियो के देखिए तो उनके जो गोल थे वो सारे वो पेनल्टी गोल नहीं थे। तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि गोल्डन बूट यहाँ पे डिएगो मोरिशियो को मिला है। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के विनर डेफिनेटली भाई डिजर्विंग वन शिवा शक्ति थे। और जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है प्लेयर ऑफ द सीजन या फिर आप गोल्डन बॉल का अवार्ड, वो मिला है भाई लाल जोनास चांगते को। भाई जिस तरह की सीजन रही है चांगते की, धमाकेदार सीजन है, डिजर्विंग वन एब्सोल्युटली डिजर्विंग वन। एंड उसके बाद दो अवार्ड भाई ग्रास रूट फुटबॉल के भी मिले हैं, जो बेंगलुरु एफसी एंड एफसी गोवा को मिले, कि जिनकी ग्रास रूट टीमें भी सभी डिवीजन में है, तो वो भी डिजर्विंग करते थे। बेस्ट पिच का अवार्ड भाई केरला ब्लास्टर का जो स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची, उनको मिला है। थ्रू आउट द सीजन उन्होंने बेहतरीन पिच मेंटेन किए। तो ये कुछ अवार्ड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद गाइज एक बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक कल्याण चौबे ने जो कल दो स्टेटमेंट दिए, वो काफी ज्यादा एक क्या बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक तो पहले तो वीआर के बारे में बोला है कि नेक्स्ट सीजन से हम वीआर लाइट ला रहे हैं। जो उन्होंने रिसेंटली, हम सबको पता है कि बेल्जियम में वो उन्होंने विजिट किया था जहाँ पे वीआर लाइट का यूज होता है। और फीफा की भी जो एक कंडीशन होती है वीआर में कि आपको मिनिमम 4 कैमरास का यूज करना पड़ता है। और जो वीआर लाइट है इसका बेसिकली ये होता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मतलब एवरी स्टेडियम में नहीं होता। जो ओरिजिनल वीआर होता है, जो मेन वर्जन होता है, उसमें तो सभी स्टेडियम में उसका पूरे सारे कैमराज लगे होते हैं, पूरा स्टाफ लगा होता है। लेकिन जो वीआर लाइट होता है उसमें कॉस्ट कटिंग करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे आप पूरा वो लगा देते हैं और उसके बाद वो करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास यंग इंडियंस आईटी ग्रेजुएट काफी सारे हैं कि जो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और जिस तरह से बेल्जियम ने इंप्लीमेंट किया है उसी तरह इंडिया भी नेक्स्ट सीजन से वीआर लाइट यूज करने जा रहे हैं। तो आई थिंक एक वो बहुत बड़ा डिसीजन और एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे एएफएफ की ओर से, कि जो रेफरीज के जो ये ब्लंडर हमें देखने को मिल रहे हैं पर्टिकुलरली बड़े मैचेस में, वो यहाँ पे हम काफी ज्यादा नेग्लेक्ट कर पाएंगे इस तरह के, मतलब एक अच्छे सुझाव से। तो लेट्स सी कि किस तरह से वीआर लाइट का नेक्स्ट सीजन हमें यूटिलाइजेशन होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद एक गाइस जो एक इंपॉर्टेंट बात आई थिंक बोली है उन्होंने रिगार्डिंग द आईएसएल प्रमोशन एंड रेलीगेशन। तो उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है आईएसएल को और एफएसडीएल को और रिलायंस आईएमजी को कि भाई आपको, उन्होंने मतलब बेसिकली ऐसा बोला है कि कोई भी लीग अगर क्लोज लीग है तो वो कंपटीशन नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि हम सबको, जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है आईएसएल में, उन सबको मिलके यहाँ पे कैसे ना कैसे करके भाई आईएसएल को भाई एक ओपन लीग बनाना पड़ेगा, तभी एक कंपटीशन उसमें ऐड होगा। तभी आप देखिए कि जो आप देखिए कि मिड सीजन में अगर कोई टीम भाई 9-10th पे है तो अगर उसको रेलीगेशन का डर है तो भाई सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में वो क्या बोलते हैं कि वो जोर लगाई, नहीं तो भाई वो भी वहां से छोड़ देगी। उनको भी पता है कि अब रेलीगेशन होना नहीं है, कोई नेक्स्ट सीजन हम देख लेंगे, तो वाली चीज होती है। तो उन्होंने ये बोला है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि नो डाउट प्रमोशन तो हो रहा है आईएसएल में, लेकिन रेलीगेशन का भी काफी जरूरी है। और अभी जो राउंडलेस पंजाब गाइज प्रमोट हुई है वो भी अभी फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्लियर करेगी, उसके बाद ही उसको आईएसएल में जगह मिलेगी। तो जो उसकी जो क्या बोलते हैं कि फ्रेंचाइजी फीस है वो शायद पे करेगी तभी उनको मिलेगा। लेकिन एक बात मेरे को लगता है कि जो अगर दूसरी आप आई लीग की क्लब्स देखिए कि जो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, अगर वो भी मान लीजिए आई लीग जीत जाती है तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो 100% आईएसएल में खेलेगी ही खेलेगी, क्योंकि सारे क्राइटेरिया को मीट करना फाइनेंशियली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और जो फ्रेंचाइजी फ्री वो सारी चीजें हैं, तो अभी उसको सॉर्ट आउट करने में आई थिंक एएफएफ एंड एफएसडीएल एंड रिलायंस आईएमजी और उसके अलावा जो सारे क्लब्स है अभी आईएसएल में, उसके बीच एक मीटिंग होगी मेरे हिसाब से। और उसके बाद एक, जैसे कल्याण चौबे सर ने बोला कि एक आपको डिफाइनेड सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो आई थिंक लेट्स होप कि जल्दी से हमें आगे आने वाले टाइम में आईएसएल में भी रेलीगेशन देखने को मिले। प्रमोशन तो धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस एरी। प्लीज कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। जय हिंद, जय भारत।